नमस्ते साथियों। आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल झंझारपुर में। गर्मी छुट्टी का दौर चल रहा है और ऐसे में हमारे प्यारे बच्चे अपने अपने घरों में होंगे, अभिभावकों के साथ होंगे, माता पिता के संरक्षण में होंगे और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे बच्चे हमारे आदर्शों का ज़रूर पालन करते होंगे। इन दिनों मेरा यह शेड्यूल रहा कि मैं जगह जगह जाके बच्चों की काउंसलिंग लिया और अभिभावकों से रैंडमली जब भी बातचीत हुई तो यह रिव्यू प्राप्त करने की कोशिश किए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। मैंने कोशिश रखी कि स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल में जो 2 घंटे की स्पेशल क्लासेस है वो मॉर्निंग की, वह चलती रही और अभी भी चल रही है। मॉर्निंग 2 घंटे हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से बच्चों के साथ रहते हैं और कई वीडियोज़ भी आप लोग देखे होंगे कि बच्चों को मैं किस तरह से गाइड करता हूँ। मैं खुद ही पढ़ाने का भी काम करता हूँ जिससे कि बच्चे डरे नहीं। एक बात जो मैं हर बच्चे के नज़र से देखता हूँ इस दुनिया को कि सीखने की क्षमता सभी में है। हर बच्चे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बखूबी हम लोगों का यह दायित्व होना चाहिए कि हम इसे आगे बढ़ाएं। समय बहुत विपरीत चल रही है। भारत जो एक सबसे विकसित श्रेणी में रहने के बावजूद भी विकसित नहीं हो रहा है। भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में चाहिए कि हमारे बच्चे इस प्रतिस्पर्धी युग में कैसे अच्छा से रहे, कैसे चल सके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। समय के अभाव में मैं तो आप सभी अभिभावकों से बातचीत नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मन में ज़रूर रहती है कि आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक आए और हम इस बात को जानें, क्योंकि हजारों बच्चे की भविष्य हमसे जुड़ी हुई है। हमारी शिक्षण प्रशिक्षण, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में हमारा यह कोशिश रहता है कि बच्चों को उन सिद्धांतों से जोड़ा जाए जो नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरे। इन दिनों जब विजिट का दौर रहा तो मैं बहुत सारे अभिभावकों से मिला, बच्चों से मिला। बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा 7th में है, 8th में है, 9th और 10th में है और उसे एक आवेदन लिखना नहीं आता है, उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे ये समझ नहीं है कि अभी मैं जिस कक्षा में हूँ तो हमारी पढ़ाई का निष्कर्ष क्या निकलेगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई के सही एसेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत दुख हुआ। एज अ शिक्षक, एक शिक्षक के नाते मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि क्यों ना समाज के कुछ वर्गों के द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए कि उन बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिले। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये बच्चे को कोई ना कोई संस्थान तो पढ़ाता होगा, किसी न किसी शिक्षक के द्वारा ये बच्चे मार्गदर्शन पाते होंगे। अब ऐसे में माता पिता एक और जो पढ़े लिखे हैं भी या जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो अगर चेक नहीं भी कर पाते हैं तो हम शिक्षकों का वर्ग एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को निश्चित रूप से उसे अवगत कराएं कि उनके अंदर में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। लगातार हम इस प्रयास में रह रहे हैं कि बच्चों के जो सिद्धांत है, उनके मौलिक जो गुण हैं उसको निखारा जाए। मैं जानता हूं कि एक अकेला मैं
इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही मुझे हो पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है कि सभी बच्चों को जोड़ा जाए, उनके सिद्धांतों से जोड़ा जाए। कई अभिभावक मिलते हैं जिनको वित्तीय क्राइसिस होते हैं, पैसे की तंगी होती है जिस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए आप एजुकेशन को साइड रखें, थोड़ा सा देर के लिए साइड रखें, चाहे गवर्नमेंट एडेड बच्चे हों या फिर प्राइवेट एडेड बच्चे हों। क्या आज की जो व्यवस्था है, आज की जो हमारी महंगाई का दौर है, क्या इस महंगाई के दौर में शिक्षा के अलावे जो खर्चे हैं वो क्या कम हैं? निश्चित रूप से नहीं है। आप इस बात को मानिए, एक अभिभावक हैं आप एक शिक्षक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं कि पढ़ाई जो हमारी नॉर्थ इंडिया की जो पढ़ाई है वो काफ़ी सस्ती है। यहाँ की पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है कि लाखों फीस लगते हैं। आपके बच्चे कम पैसे में भी पढ़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसे समझना होगा और हर बच्चों को जोड़ना भी होगा। एक बात जो मैं चाहता हूं आप सभी के बीच में रखना कि आज का जो समय मैं देखता आया हूं, मेरा तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि खास करके बच्चों से ज़्यादा जो एक दिखावे की प्रवृत्ति है वो अभिभावकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं उन अभिभावकों की नहीं कह रहा हूँ जो अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते, लेकिन उन अभिभावकों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी एक चाय की जो कप है या एक गुटखे की जो कीमत है, एक पान या सिगरेट की जो कीमत है, थोड़ा मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बोलना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा की बात है और शिक्षा की बात के लिए मुझे चाहिए कि सच को सामने रखें। तो ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं, अगर आप इन सभी को एक जगह जोड़े तो मुझे लगता है कि आपके घर के खाना या आपके बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा खर्च आप कर रहे हैं। ऐसे में अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना, शिक्षा के महत्व को उन महत्व को उनसे हटाए रखना कहीं से भी उचित नहीं है। आपको चाहिए कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ें और शिक्षा के प्रति एकाग्र करें। किसी न किसी शिक्षण संस्थान से ज़रूर जोड़ना चाहिए। ऐसे अनेकों सवाल हैं जो बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों को समझना चाहिए, जिससे कि शिक्षा की अलग को हर जगह जगाया जा सके। आज भी जब रोड पे हम देखते हैं कि बच्चों को कहीं न कहीं गवर्नमेंट में वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के बावजूद उनमें शिक्षा की कमी है। ऐसा नहीं है कि उनके आसपास के लोग शिक्षित नहीं हैं, उनके घर के लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा प्रसार नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं शिक्षा का यह एक पैमाना उनके जीवन और भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। इसीलिए चाहिए कि उनको शिक्षा से जोड़े रखने का हर उचित प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स, किसी न किसी माध्यम से जोड़ करके उनको शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो पुरानी प्रचलन टेस्टिंग की थी, जो ओरल टेस्ट होता था अभिभावकों का, वह बिल्कुल गौन हो चुका है, जिसको जोड़े रखना ज़रूरी है। एक सुसुप्त गार्जियन से बेहतर होगा कि आप एक जागरूक अभिभावक बने, जिसमें बच्चों की पठन पाठन और उनके कार्यविधि का एक सूची बना करके उनकी हर एक एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ को चेक करके और आज के प्रतिस्पर्धी युग में किस तरह से वो आगे बढ़ें, उनका विकास हो, मौलिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इन सब पे ध्यान ज़रूर केंद्रित करना चाहिए। ऐसे अनेकों बातें हैं, लेकिन समय का विशेष महत्व देते हुए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।